अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 120 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मलिक दिलावर जैसे ही अयान को देखता है तो वो कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को देख लिया है। तू मुझे छोड़कर चला गया था, इसीलिए मेरा तो कहीं भी दिल नहीं लगता था और मैं बीमार हो गया। अयान कहता है कि डैड ऐसी बातें ना करें, अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से ही आया हूँ, वरना मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। कि इतनी देर में महानूर भी वहाँ आई होती है। वो कहती है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खाने पीने का भी, ताकि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। हुमा उन्हें बातें लगाती है और कहती है कि हाँ आज तुम्हें बाप का प्यार उभर आया है। जब तुम्हारा बाप इतना बीमार था तब तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया, अब किस मुँह से इस घर में आ गए हो। ये बात सुनकर मलिक दिलावर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, और वैसे भी मैं सिर्फ अपने बेटे को रोक रहा हूँ, तुम्हें नहीं। कि इतनी देर में यहाँ पर अरमान भी उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ पर ही रह जाओ, और साथ ही अपने किए की माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि जो कुछ मैंने किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मुझे एहसास हो गया है। अयान कहता है कि मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तुम लोग को तो पता ही है, वैसे भी इस घर में मेरे बच्चे के कातिल है और उनके होते हुए तो मैं इस घर में हरगिज़ नहीं रहूँगा। मलिक दिलावर कहता है कि हुमा तुम ही यहाँ से निकल जाओ। हुमा कहती है कि मुझे कैसे आप इस घर से निकाल सकते हैं, ये घर मेरे बगैर नहीं चल सकता। वो अपने बच्चे को भी कहती है, लेकिन अरमान अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और उसे दरवाजे से निकाल देता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत समझाया लेकिन आप बाज नहीं आई, इसीलिए अब मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उमा कहती है कि तुम लोग मुझे मात नहीं दे सकोगे, ये याद रखना। ऊपर से महानूर और टीना भी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि आंटी को इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन टीना कहती है कि इनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है उसका बदला ऐसे ही मिलने था। जहाँ आती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मेरे से इतना ज़्यादा खाना वगैरह नहीं बनता है। एक तो अम्मा बीबी फ़ौरन ही आ गई, अगर वो उन्होंने आना था तो अकेली आ जाती, साथ ही कासिम को भी ले आई हैं। हुसन नारा को तो आपको पता है वो बिल्कुल काम नहीं करती। शमीम कहता है कि हद हो गई है, मेरी माँ आई है, तुम इस तरह की बातें कर रही हो, और वैसे भी अगर एक दो लोगों का खाना ज़्यादा पकाना पड़ जाएगा तो तुम्हें कौन सा कुछ हो जाना, तुम तो ऐसी गैर जिम्मेदार नहीं थी। यहाँ पर हुमा बहुत ज़्यादा इतरार ही होती है और कहती है कि ये क्या सोचे मुझे घर से निकाल देंगे, तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। वो फ़ौरन फ़हद से फ़ोन लेती है और कहती है कि मुझे अपना मोबाइल दे दो। फ़हद भी उसकी बात मान जाता है और उसे मोबाइल दे देता है। हुमा कहती है कि अभी मैं अपनी दोस्तों को फ़ोन करूंगी, देखना मुझे सारी अपने घर रखने के लिए तरसेंगी। कि इतनी देर में वो अपनी 2-3 दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन सब उसे कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। कोई कह देता है कि मैं तो अभी दुबई जा रहा हूँ, कोई कहता है मेरे शोहर नहीं मान रहा, कोई कहता है हम तो घर ही नहीं हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर सोनिया और अनीला भागने की तैयारी कर रहे होते हैं कि वहाँ पर उमैर आ जाता है। वो आके कहता है कि तुम लोग भागने की तैयारी कर रहे थे ना, देख लो मैं पहुँच गया हूँ, अब सामान पैक कर ही लिया, तो चलो अब तुम अपने ससुराल चलो। ये बात देखकर दोनों घबरा जाती है और कहती कि नहीं हम तो बस वैसे ही पैकिंग कर रहे थे। यहाँ पर हुमा बेचारी घर के बाहर ही बैठ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी कोई दोस्त, उसको कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, बल्कि जो इस घर के लोग हैं वही उसके काम आएंगे। दूसरी तरफ आ जाता है यहाँ पर कासिम और आकर कहता है कि चाचू आपने दवाई वगैरह टाइम से लेनी है, आज से आपकी दवाई वगैरह की जिम्मेदारी मेरी है और आपको एक्सरसाइज वगैरह भी मैं ही करवाऊंगा। जितनी जल्दी आप ये दवाइयाँ वगैरह खाएंगे उतनी जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। शमीम जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, यानी कि अब जहाँ ने तुम्हें भेज दिया है ताकि मैं तुम्हारी बात मानूं और सारा कुछ कर लूँ, चलो भाई कर लेंगे। कासिम की वो बात मान लेते हैं और दवाई वगैरह भी खा लेते हैं। कि इतनी देर में उमैर लेकर पहुंच जाता है अनीला और सोनिया को अपने घर और कहता है कि बड़ी और छोटी ये लोग आ गई हैं, अब इनका अच्छे से इस्तकबाल करना। वो लोग भी इसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि बड़ी रातों रात भागी थी ना, अब आ गई हो वापस इसी घर में। यहाँ पर हुसन नारा जब अम्मा भी को देखती तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी, और वैसे भी अब्बा मियाँ आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनका तो दिल ही नहीं लगता था आपके बगैर। सच बताऊँ तो औलाद ने आप लोगों को बांट के रख दिया। किसी ने सच ही कहा है कि 2 माँ बाप 10 औलादों को पाल लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं उन्हें पाल सकते। ये बात सुनकर अम्मा भी थोड़ी सी अफसुदा हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुम लोग को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। कितना ही अच्छा वो वक्त है जब हम एक दूसरे के साथ रहते थे, और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने बच्चे की खैरियत मालूम करने ही आई हूँ। कासिम इतनी देर में आता है जहारा के पास और आकर कहता है कि चाची कल जो चाचू को चेक करवाने जाना है उन्हें मैं खुद ही ले जाऊँगा, मैंने आप लोग की बातें सुन ली थी, आप क्या खामखा खज्जल ख़राब होंगे, और साथ ही मैं आरा को भी छोड़कर आ गया हूँ। ये बात सुनकर जहारा कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी आधे से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बांट ली है, तुम मेरा इतना सोचते हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया है।
राहत यहाँ पर बैठी होती है और कहती है कि भाई इनका रोना बंद करवा दो, ये क्या मनूसियत डाल के बैठी हुई है, ऐसे रो रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अनीला और सोनिया दोनों बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। तभी उन्हें उल्फत भी बातें लगाती है और कहती है कि बड़ा तुम्हें शौक था ना यहाँ से जाने का, आप देख लो फिर उसी घर में आई हुई, और वैसे भी मेरा भाई तो शेर है, कोई कहता है चीता है, लेकिन सोनिया कहती है ये तो कुत्ता है। उमैर जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, बस ज़्यादा फजूल में उन्हें दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में शमीम कहता है कि तुमने कासिम का क्यों कह दिया कि वो मुझे लेकर जाएगा, खामखा उसे परेशान करोगी, और मैं तो खुद भी अब तंग आ गया हूँ ऐसे लेटे लेटे, पता नहीं किस दिन मैं ठीक होऊंगा। जहारा कहती कि आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, जब ठीक होना होगा तब हो जाएंगे ना, आप इतने अपने दिमाग पे जोर ना डालें ताकि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कासिम आपको कल लेके जाएगा डॉक्टर के पास। दूसरी तरफ यहाँ पर उल्फत रो रही होती है, उमैर उसके पास आता है और कहता है क्या बात है। वो कहती कि मैंने ख्वाब में देखा था कि दो बहनों के भाई की शादी हो रही थी, आप कब शादी करेंगे। टीना भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो आती है अरमान के पास और आकर कहती है कि मेरे ख्याल से हमें मोम को माफ़ कर देना चाहिए, और वैसे भी ऐसे उन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उन्होंने जो करना था कर लिया। लेकिन अरमान कहता है कि ये तुम कह रही हो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद तुम ऐसे कह रही हो, मेरे ख्याल से तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।